साथ साथ ओबीयू ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी को भी कंप्लीट कर लिया उसकी बैचलर्स प्रोग्राम को। सो एक जाहिर सी बात है, जल्दी क्वालिफिकेशन मुकम्मल की है। मुझे ये समझ आया कि इस फील्ड में स्किल और एक्सपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जो भी आपकी सर्टिफिकेशन होती है, डिग्री होती है, वो आपके लिए एक डोर ओपन कर देती है कि आप कहीं पे जो स्टेप इन करो और अपने कैरियर को आगे बढ़ाओ। एंड आई एक्चुअली देन स्विच फ्रॉम CA टू डू ACCA। अच्छा प्रिया, इसमें आपने मुझे ये बताया कि आपने टोटल 4 मंथ्स के अंदर अपने फाउंडेशन के 7 पेपर्स जो है वो क्लियर किए थे। आपने मुझे बताया कि सितंबर टू दिसंबर में आपके 7 पेपर्स कंप्लीट हो गए थे। तो देखें भाई, आप लोग सभी सुने, लोग साल भर, डेढ़ साल लगे रहते हैं फाउंडेशन के 7 पेपर्स के लिए। 4 महीनों में फाउंडेशन के 7 पेपर्स कर लिए। फिर जो पहला साल था तो आई वॉज रियली फोकस ऑन माई गोल। ओके। तो उस वक्त मैं बिल्कुल ही आइसोलेटेड थी। ऐसे तो सुबह से उठ के रात तक पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होता था। सही। तीसरा इसके अंदर सवाल ये है कि आप स्टडी टिप्स क्या शेयर करेंगे कि मतलब आप एक अटेम्प्ट में स्किल्स के 2 पेपर्स दे रही थी, तो वो 2 पेपर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? कोई टिप्स वगैरह अगर आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें तो। अलग होता है, बट मेरा मेथड ये था कि जो स्टार्टिंग के जो 2 मंथ्स थे वो मैं सिर्फ लेक्चर्स देखती थी, और जो लास्ट मंथ था उसके 15 डेज में जो स्टार्टिंग के 15 डेज थे उसमें मैं सिलेबस रिवाइज करती थी, PDF रिवाइज कर लिया, और उससे ज़्यादा उठाऊँ। क्योंकि जब तक आप वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करोगे, ये मुझसे होगी नहीं होगी, आपको कभी पता नहीं चलेगा आपकी रियल पोटेंशियल है क्या। तो अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक पेपर दे सकते हो तो आप 2 उठाओ ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, हमारे साथ हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट आज के पॉडकास्ट सेशन में मौजूद है। प्रिया नाम है इनका। अच्छा, इनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है ACC। तो अब ऐसे बच्चे जिनकी जर्नीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और ज़ाहिर है विच आर समथिंग टू बी प्राउड ऑफ फॉर मिर्चावालास, फॉर मी, फॉर द होल कंट्री, फॉर द कम्युनिटी। तो हम आपको पता है उनके डिफरेंट पॉडकास्ट सेशंस कंडक्ट करते हैं, तो हमने इनको आज इनवाइट किया था। तो ये करंटली जॉब पे हैं, बट शी टुक आउट टाइम टू कम इन दिस सेशन। इनकी बातें आप जरा जरूर सुनिएगा, बड़ी मोटिवेशनल बातें और बड़ी इंकरेजिंग बातें। सही है। अच्छा, इनको पॉडकास्ट के लिए इन्वाइट क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने टोटल 2 ईयर्स 1 मंथ में, यानी कि 2 ईयर्स 1 मंथ का मतलब है तकरीबन 25 महीनों में अपनी ACCA क्वालिफिकेशन कंप्लीट की, इंक्लूडिंग फाउंडेशन। यानी कि 7 पेपर्स इन्होंने फाउंडेशंस के दिए, 7 पेपर्स। फिर 6 पेपर्स इन्होंने स्किल्स मॉड्यूल के दिए, 4 पेपर्स इन्होंने प्रोफेशनल मॉड्यूल्स के दिए। 17 पेपर इन्होंने 25 मंथ्स के अंदर कंप्लीट किए, विच इज अ बिग अचीवमेंट। एंड इन्होंने 19 ईयर्स की एज के अंदर ACCA अपना कंप्लीट कर लिया, और साथ साथ OBU ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी को भी कंप्लीट कर लिया उसकी बैचलर्स प्रोग्राम को। सो एक जाहिर सी बात है, जल्दी क्वालिफिकेशन मुकम्मल की है, साथ साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में मुकम्मल की है। तो हम जरा इनसे आप लोगों के लिए कुछ सवालात और कुछ टिप्स वगैरह पूछेंगे ताकि ये आपको हेल्प आउट कर सकें। सही है प्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग सबसे पहले, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपने जो अपनी जर्नी इतनी जल्दी मुकम्मल की ACCA की। मेरा सबसे पहला सवाल, आप ऑडियंस को ये बताइए कि इतनी यंग एज में, यानी कि O लेवल्स के बाद, आपने शायद A लेवल्स नहीं किया, आपने मुझे बताया था, आपने O लेवल्स के बाद AC से स्टार्ट किया, तो किस चीज ने आपको परस्यू किया कि आप AC से इतनी यंग एज पे स्टार्ट करें? सबसे पहले कि जितना मैंने जो है मार्केट को देखा, ऑब्जर्वेशन की, मुझे ये समझ आया कि इस फील्ड में स्किल और एक्सपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जो भी आपकी सर्टिफिकेशन होती है, डिग्री होती है, वो आपके लिए एक डोर ओपन कर देती है कि आप कहीं पे जो है स्टेप इन करो और अपने कैरियर को आगे बढ़ाओ। तो आई एम फॉर बीइंग अ CA, बट उसके बाद जब मुझे ACCA के बाद पता चला कि जहाँ पर जो है आप इसी से स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम द एज ऑफ 13, एंड मुझे OBU का भी वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं पूरी अपॉर्चुनिटी काफ़ी अट्रैक्टिव लगी, एंड आई एक्चुअली देन स्विच फ्रॉम CA टू डू ACCA। अच्छा प्रिया, इसमें आपने मुझे ये बताया कि आपने टोटल 4 मंथ्स के अंदर अपने फाउंडेशन के 7 पेपर्स जो है वो क्लियर किए थे। आपने मुझे बताया कि सितंबर टू दिसंबर में आपके 7 पेपर्स कंप्लीट हो गए थे। तो देखें भाई, आप लोग सब भी सुने, लोग साल भर, डेढ़ साल लगे रहते हैं फाउंडेशन के 7 पेपर्स के लिए। 4 महीनों में फाउंडेशन के 7 पेपर्स कर लिए। फिर इन्होंने स्किल्स मॉड्यूल में जब गए तो 6 पेपर्स इन्होंने ऐसे दिए कि हर अटेम्प्ट में 2-2 पेपर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, देखें ये एक हेक्टिक चीज है कि आपको 7 पेपर्स 4 महीनों में देने, फिर हर क्वार्टर में आपने 2-2 पेपर्स देने। तो आप पढ़ाई को अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के साथ कैसे मैनेज करती थी? आपने बाकी सारे काम छोड़ दिए थे और बोला था अब मैं सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाई पे तवज्जो दूंगी। जो पहला साल था तो आई वॉज रियली फोकस ऑन माई गोल। ओके। तो उस वक्त मैं बिल्कुल ही आइसोलेटेड थी। ऐसे तो सुबह से उठ के रात तक पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं होता था। सही। तो इसलिए जब मैंने F7 तक इस तरह ही मैंने क्लियर कर दिए थे। ठीक है। F7 के बाद जितने ही पेपर्स थे उसको मैंने फिर जो है, अब वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, और फिर जो आगे मेरे पेपर्स थे सारे प्रोफेशनल पेपर्स रह गए थे, तो मैंने वो एक एक करके उठा दिए थे अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए। तो मैंने एक एक करके दिए, और जो है फिर मैंने साइड पे वहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे एक क्लब होता है, तो वहाँ पे मैं क्लब में जो है मैं वहाँ पे
वहाँ पे मेरी थी मेंबरशिप और मैं वहाँ पे जाती थी। सुबह में लाइब्रेरी होती थी, फिर शाम में स्पोर्ट्स हो रहा होता था। तो इस तरह मैंने अपनी सोशल लाइफ भी बैलेंस कर ली थी। यानी कि आपने अपना जो गोल था कि मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, पहले उसके लिए आपने हर चीज़ शुरू के 1 साल सैक्रिफाइस कर दी कि जी। मैं जब तक आप F7 तक नहीं पहुँची, तब तक आपने कहा मैं हर चीज़ साइड पे रख के सिर्फ़ पढ़ाई करती रहती हूँ। हुँ। उसके बाद आपने फिर पढ़ाई और सोशल लाइफ़ को साथ-साथ बैलेंस कर दिया। देखिए, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर मिसाल के तौर पे मुझे पता है मेरा एक गोल है और उस गोल को कंप्लीट करने में कि मुझे 6 महीने में फाउंडेशन करना है और 6 मंथ्स लग रहे हैं। तो 6 मंथ्स के लिए फिर मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के पहले अपना गोल अचीव कर लूँ, फिर एन्जॉय करूँ। तो मुझे लग रहा है इनकी स्ट्रैटेजी के अंदर जो है वो ये चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट थी। अच्छा, तीसरा इसके अंदर सवाल ये है कि आप स्टडी टिप्स क्या शेयर करेंगी कि मतलब आप एक अटेम्प्ट में स्किल्स के 2 पेपर्स दे रही थी। हुँ। तो वो 2 पेपर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? कोई टिप्स वगैरह अगर आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें तो? अच्छा, सबसे पहले तो एम अपना खुद बनाएँ कि आप दूसरों की ना सुने, आप अपने ऊपर जो है बिलीव रखें कि आप क्या कर सकते हैं, आप उस हिसाब से अपने पेपर्स उठाएँ। तो कुछ लोग 2 की जगह 3 भी उठा लेते हैं आजकल। तो जो है पहले तो अपने पेपर्स जो भी आपका गोल है, पहले तो वो खुद डिसाइड करें। दूसरा ये कि जो भी आपको पढ़ाई करनी है, मेरा अच्छा हर किसी का मेथड अलग होता है, बट मेरा मेथड ये था कि जो स्टार्टिंग के जो 2 मंथ्स थे, वो मैं सिर्फ़ लेक्चर्स देखती थी और जो लास्ट मंथ था, उसके 15 डेज़ में जो स्टार्टिंग के 15 डेज़ थे, उसमें मैं सिलेबस रिवाइज़ करती थी, पीडीएफ रिवाइज़ कर लिया और उनको मैं 2-2 3-3 दफ़ा रिवाइज़ कर रही होती थी। और जो लास्ट के 15 डेज़ होते थे, उसमें फिर मैंने जो है प्रैक्टिस कर ली और जो है थोड़ा बहुत मैंने अ, क्रैश कोर्सेज़ ले लिए। इस तरह होता था। यानी कि देखें मतलब आपके पास अगर 3 मंथ्स हैं तो टाइम कितने ज़बरदस्त तरीके से डिवाइड हो रहा है कि 2 मंथ्स आपने कहा मैं सिर्फ लेक्चर्स पे फ़ोकस करूँगा और आखिरी महीने में 15 दिन भी रिवीजन 2-2 3-3 बार हुई है और आखिरी 15 दिन में फिर कोई रिवीजन कोर्स लिया जा रहा है या पास्ट पेपर प्रैक्टिस की जा रही है और मेरे ख्याल में यही सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, आपने इतनी जल्दी मुकम्मल किया, उसमें ज़ाहिर-सी बात है अभी एक क्वाइट ऑब्वियस चीज़ है, मैं लेकिन ऑडियंस के सामने डिस्कस करना चाहूँगा। आपकी क्लासेस फिर आपने ज़ाहिर है ऑन कैंपस तो नहीं ली होंगी क्योंकि आप सुबह से लेकर रात तक अगर पढ़ रही हैं, हुँ। तो आपने रिलाय ऑनलाइन क्लासेस पे किया होगा। तो बहुत से लोगों के ज़हन में ये है कि क्या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल है? तो आप ऑनलाइन क्लासेस को किस तरह मोर एडवांटेजेस समझेंगी ऑन कैंपस क्लासेस के मुकाबले में? ये एक बड़ा सवाल है स्टूडेंट्स का कि भाई हम ऑन कैंपस क्लासेस पे ही चिपके रहें या हम ऑनलाइन क्लासेस पे जाएँ? अच्छा, ऑन 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 कैंपस क्लासेस में ये एक चीज़ है कि वो अपने पेस पे चल रही होती है। लेकिन ऑनलाइन में आप जो है अपने पेस पे चीज़ें लर्न कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपको नहीं मूड हो रहा, तो आप जो है आपने वही वही जो चीज़ आपको सीखनी थी, वो अपने बाद में लेक्चर्स देख के सीख ली। तो एक जो है टाइम का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि आपका सेव हो रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा ये होता था कि जब मैं पढ़ रही होती थी, तो मैं पहले जितने भी इन्होंने जो है बोर्ड पे लिखी हुई हैं चीज़ें, मैं वो पहले ही नोट डाउन कर लेती थी और मैं दोबारा फिर उसको जो है रिवाइज़ करके मैं दोबारा लेक्चर्स देख पा रही होती थी। तो इस तरह मेरा सारा फ़ोकस लिखने पे भी नहीं होता था, देखने पे होता था, तो मुझे ईज़िली कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आने लगते थे। तो ये एक जो है मैं बोलूँगी कि अगर आप फ़िज़िकल क्लासेस ले रहे हो, तो उसमें एक फैक्टर आ जाता है कि आपको लिखना भी पड़ रहा है, साथ-साथ सुनना भी पड़ रहा है। मतलब इसमें ये है कि आपने फोकस अपना सिर्फ क्लासेस पे रख लिया, आपने सारा मटेरियल पॉज़ करके नोट कर लिया और आपने कहा हुँ। फिर सिर्फ टीचर जो बता रहे हैं मैं उस पे फोकस करूँ ताकि मुझे सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रहे, मुझे बार-बार लिखना ना पड़े। हाँ, ऐसा ही होता और था। देखिए सीधी-सी बात है, ये वही वाली बात है ना कि मतलब डोंट कम टू द कॉलेज, लेट द कॉलेज कम टू यू कि आप दूसरे की पेस के बजाय अपनी पेस पे आ गए हो क्योंकि देखिए अब ये 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रही हैं रोज़ के, 4-4, 5-5 लेक्चर ले रही हैं। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि 4-5 लेक्चर्स एक सब्जेक्ट के एक दिन में ऑन कैंपस क्लासेस में हो। अच्छा, अब जब आपने ऑनलाइन क्लासेस में जाना था तो ऑनलाइन क्लासेस में ऑब्वियस सी बात है आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे। तो हम ऑप्शंस पे बात नहीं करेंगे लेकिन आपसे मेरा एक सवाल ये है कि मतलब अपनी पर्सनल उसके लिए कि मतलब व्हाई डिड यू चूज़ मिर्चा वाला फॉर ऑनलाइन एसीसी? अच्छा, इससे पहले मैंने जो जितने भी फिज़िकल इंस्टीट्यूट होते हैं, मैंने ऑब्ज़र्व किए थे, मुझे काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लगे थे। ऑनलाइन स्टडीज़ में मुझे एक फ़ायदा लगा टाइम का, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जब मैंने सर्च किया, तो मार्केट में मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो मैंने वहाँ पे ना एज़ 2-3 लेक्चर्स ट्रायल बेसिस पे ले लिए थे। सही। तो जब मैंने उनके लेक्चर्स देखे, तो मुझे एक फ़ीज़िबिलिटी काफ़ी लगी कि मैं जो है इनका जो एलएमएस है आपका, हुँ, हुँ। वो काफ़ी ईज़ी टू यूज़ है। वहाँ से हम लोग पीडीएफ ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आती है अंडरस्टैंड करने में कि हम यहाँ पे इसको हम यूज़ कैसे करें। और उसके अलावा जब मैंने यहाँ के जितने भी लेक्चर्स लिए, द वे ऑफ टीचिंग वाज़ समथिंग व्हिच रियली मेड मी चूज़ मिर्चा वाला एज़ एज़ एन इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर आई वांट टू डू माय एसीसीए। तो आपका और सर मुस्तफ़ा का टीचिंग स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग स्क्रैच से पढ़ाते हो और एक जो बंदा जिसका अकाउंटिंग बैकग्राउंड से कोई लेना-देना नहीं है, वो भी ईज़िली काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के समझ सकता है।
चलें, थैंक यू वेरी मच। अब मेरा एक लास्ट सवाल है कि आपने ये जो सारी चीज़ें करके अपनी क्वालिफ़िकेशन अचीव कर ली, अब आप ज़रा स्टूडेंट्स के साथ फाइनल टिप्स शेयर करें कि आप करियर कंप्लीट करने के बाद अब आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? या स्टूडेंट्स का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है? या कोई शॉर्ट एडवाइस अगर आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? द एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव इज दैट अपने आप पे बिलीव रखें, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपसे नहीं हो सकती अगर आप मेहनत कर रहे हो। तो अपनी ऑल्सो आई हैव एक्सपीरियंस, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ACCA करके, मैं हर ACCA को यही एक एडवाइस दूंगी कि जितना आपको लगता है कि आप कर पाओगे, आप उससे ज़्यादा उठाओ, क्योंकि जब तक आप वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करोगे, ये मुझसे होगी नहीं होगी, आपको कभी पता नहीं चलेगा आपकी रियल पोटेंशियल है क्या। तो अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ एक पेपर दे सकते हो, तो आप 2 उठाओ ज़रूर, और उसको एक बार एक्सप्लोर अटेम्प्ट करके देखो, एक्सपीरियंस करके देखो। हो सकता है आपके अंदर वो पोटेंशियल हो कि आप एक से ज़्यादा पेपर्स निकाल सकते हो। एंड ACCA इज़ नॉट हार्ड, बस आपकी अप्रोच बहुत मैटर करती है कि आप किस अप्रोच से उसको लेके चल रहे हैं। एंड मेरे आगे के प्लान्स अभी तो यही है कि फ़िलहाल जितनी भी टेक्निकल स्किल्स नॉलेज मैंने अवेल कर ली ACCA करके, उसको मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करना सीखूं। अपनी थ्योरी को जो है जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आई एम वर्किंग, मैं उसमें जो है उसको अप्लाई करके देखूं, और उसको मैं आगे तक लेके जाऊं, उसमें कुछ इम्पैक्ट कर पाऊँ। और एक एडवांटेज ये है जल्दी ACCA क्लियर करने का कि अब मेरे पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है। इफ़ आई वांट टू डू समथिंग एल्स, या मैं कोई और फील्ड को उठा के अपनी ACCA के साथ मर्ज करके लेके चल सकती हूँ। तो जल्दी ACCA करने का फ़ायदा बहुत है। टाइमली तो कंप्लीशन का ये ज़रा बेनिफिट है ना कि अब आप डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं कि 19 ईयर्स की एज में कंप्लीट हो गया, अब मैं मज़ीद क्या कर सकती हूँ? और सबसे बड़ी बात, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। मैंने खैर ये पॉडकास्ट में क्वेश्चन किया नहीं, लेकिन इन्होंने बीच में हमें पॉडकास्ट से पहले ये बात बताई कि इन्होंने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया कि मैं 2 पेपर ले रही हूँ, तो इनको डिस्करेज किया गया, नहीं तुमसे नहीं होंगे। इन्होंने ओ लेवल्स के बाद ACCA में आए, बोला मैं 2 पेपर एक साथ दूँगी, 3 पेपर, तो बोला नहीं ये तो ए लेवल्स किए हुए वालों से नहीं होता, आप तो सिर्फ ओ लेवल्स वाली हो, आप मत लो। बट शी हैड द फर्म बिलीव इन हरसेल्फ और इन्होंने ये किया। तो प्रिया, अगेन आई वुड से कि आप एक बहुत सोर्स ऑफ मोटिवेशन है फॉर ACCA स्टूडेंट्स। वी आर प्राउड ऑफ यू और थैंक यू फॉर कमिंग, टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। lastly, I would like to thank Sir Ahmed Shafi and Sir Mustafa for inviting me थैंक for यू। this interview. थैंक यू।